मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने और सरल बनाने के लिए कई नीतिगत फैसले भी लिए गए हैं। कॉमन एडमिशन टेस्ट, सीईटी के क्वालिफाई अंक समस्त श्रेणियों के लिए न्यूनतम 40% और SC/ST के लिए 35% कर दिए हैं। भर्ती प्रक्रिया में कम समय लगे इसके लिए दस्तावेज सत्यापन संबंधी कार्य संबंधित विभाग को दिया गया है, क्योंकि उनमें बहुत समय लगता था, एक ही विभाग उनकी जानकारी करता था। हमने उन विभागों को ही नियुक्त किया है जिससे वो जल्दी से इस प्रक्रिया को पूरा करें। विज्ञप्ति के बाद रिक्तियों की संख्या 100% तक बढ़ाने का प्रावधान भी हमने किया है। अगर जो विज्ञप्ति निकलती है, बच्चे पेपर देते हैं, उनको बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है जिससे उनका काम सरल हो सके। चतुर्थ श्रेणी के पदों को शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण या समकक्ष करते हुए भर्ती परीक्षा कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा करवाए जाने हेतु नियम में प्रावधान किया है। इससे वर्षों से अटकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की राह खुली है। इस प्रकार वाहन चालकों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में भी संशोधन किया गया है। हमने अपनी नई नीतियों में युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध को प्राथमिकता दी है। पिछली सरकार के 5 साल में आपने देखा, एक और जहां राजस्थान के युवा अपनी मेहनत से भविष्य गढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर पेपर लीक माफिया उन सपनों को कुचलने में जुटे हुए थे। हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि इन गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमने कार्रवाई की है, हमने पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ विशेष मुहिम चलाई, उन्हें पकड़ने के लिए लगातार कार्रवाई की और आज उस नेटवर्क को हमने तोड़ने का काम किया है। आज हर एक माफिया, हर एक दोषी, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, अब ये जान चुका है कि राजस्थान की धरती पर किसी को भी युवाओं के भविष्य को तबाह करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमने जो SIT गठित की थी, वो इस पूरे माफिया तंत्र को जड़ से खत्म करने के लिए काम कर रही है। यह लाखों युवाओं के सपनों का सवाल था, इसलिए हमारी सरकार ने हर वह कदम उठाया जो युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जरूरी था। आज हमारे राज्य की विकास यात्रा के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमारी सरकार ने पिछले 1 साल में भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियों में युवाओं के विश्वास को फिर से बहाल करने का काम किया है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि राजस्थान में अब हर परीक्षा निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में भ्रष्टाचार से लाभ नहीं उठा सकेगा, यह हमने सुनिश्चित किया है। आज हमारे सरकार के हर कोने में हर युवा, हर नागरिक को यह महसूस हो रहा है कि यह सरकार उनकी अपनी सरकार है और युवाओं को अपना हक लाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मुझे गर्व है कि राजस्थान सरकार ने जिस संकल्प के साथ काम शुरू किया था, वह अब एक वास्तविकता बन चुका है। हमने हमारे युवाओं के प्रति अपने वादे को पूरा करने का काम किया है। पिछले 1 साल में हमने युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए अनेक पहल की थी। हमने रोजगार के नए अवसर पैदा किए, कौशल विकास पर जोर दिया और राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अथक प्रयास किए। हम तय कर चुके हैं कि आपको मजबूत बनाकर हम विकसित राजस्थान की बुनियादी रखेंगे। हम रोजगार एवं स्वरोजगार के उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 1 वर्ष में 32,000 पदों पर नियुक्तियां दी है और 60,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। आज हमने 15,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं और साथ ही 85,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की आज से हमने शुरुआत की है। और यही नहीं, मैं कहना चाहता हूं युवाओं को कैंपस प्लेसमेंट के जरिए रोजगार देने के लिए 144 शिविरों का आयोजन किया गया है, जिनमें करीब 30,000 युवाओं को प्राथमिकता से चयन हुआ है। मैं आज सरकारी नौकरी में नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं और उनके परिजनों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।